इन द ब्लैंक स्पेसेस। पहले इस क्लास का कोई स्टूडेंट मुझे बताए व्हाट इज सबसेट। कौन बता रहा है? हैंड रेस करके बोलेंगे, ऐसे नहीं। व्हाट इज अ सबसेट? पहले गर्ल्स की तरफ से बात करते हैं। हाँ, कोई बताना चाहती है? एनी गर्ल्स? व्हाट इज सबसेट? किसी को भी सबसेट नहीं आता है? हाँ, नहीं, इज इक्वल टू पावर सेट। हाँ, बोलते जाओ अपनी अपनी बात। हाँ, तुम हाँ, if all the elements of set A also the element of set B, then we will say that A is subset of B. एक और इसकी डेफिनेशन ये है कि all the sets which can be formed by the elements of a given set are the subset. ठीक है? तो अभी हमें इसमें ये बताना है कि ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले सेट का सबसेट है या नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ये सबसेट क्यों है? क्योंकि ऑल द एलिमेंट 2, 3, 4 ऑल्सो लाइज इन सेकंड सेट, देयरफॉर फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड। ठीक है? नेक्स्ट, ABC सबसेट और नॉट सबसेट? नॉट सबसेट। व्हाई? बिकॉज A belongs to first set but A not belongs to second set. ठीक है? थर्ड का आंसर ये क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है? आयुषी बताएंगी थर्ड का। X is a student of class 11th of your school. X student of your school, सबसेट या नॉट सबसेट? Why? जैसे स्कूल में 1st to 12th क्लास है तो उसमें 11th क्लास स्कूल के अंदर ही तो है। तो 11th के जो भी स्टूडेंट हैं वो स्कूल के स्टूडेंट नहीं है क्या? तो ये सारे 11th के स्टूडेंट यहाँ पे होंगे इनमें। तो ये क्या हुआ? सबसेट। नंबर 4, X is a circle in the plane or X is a circle in the same plane with radius 1 unit. बताओ मनोज। हाँ, और इसमें यहाँ पे तो रेडियस 1, 2, 3, 4 सारी रेडियस वाले सर्कल आएंगे। और इसमें तो क्या 1 रेडियस वाले सब में इंक्लूड होंगे? होंगे ना। ये पर्टिकुलर लिमिटेड सेट है, ये 1 रेडियस बस, इसमें सारे आ रहे हैं। तो ये इसका सबसेट नहीं है। फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट नहीं। क्या सेकंड वाला फर्स्ट का होगा? हो सकता है नहीं, होगा, कंफर्म होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी सर्कल बन सकते हैं उनमें 1 रेडियस वाले सर्कल भी होंगे। तो वो 1 रेडियस 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो 1 यूनिट वाले होंगे वो सर्कल का ही तो ब्रांच है, इस सर्कल में से ही बने। ठीक है? नेक्स्ट, X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ट्राइंगल 3 साइड, रेक्टेंगल 4 साइड, तो होगा सबसेट? नो सबसेट, नॉट सबसेट। नेक्स्ट, नंबर 6 बताओ नैंसी। तो उनमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा सारे? नहीं, इक्विलेटरल सारे आएंगे ना। 1 सेंटीमीटर वाले, 2 वाले, 2.5 वाले। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो ट्राइंगल की ही तो ब्रांच है।
तो ये सारे इक्विलेटरल इसमें लाई कर रहे हैं, तो ये सबसेट। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। बताइए क्या इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर सारे आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो ये सबसेट होगा। क्लियर? ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इन स्टेटमेंट्स में से हमें ये चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। ठीक है, इनके सिंबल के हिसाब से देखेंगे। तो बताइए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इट मीन्स सेट ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। व्हाई? बिकॉज ए बी इज सबसेट ऑफ द सेट बी सी ए। सबसेट का साइन होता तो ट्रू हो जाता, नॉट सबसेट है तो ये क्या हुआ? फॉल्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वाले के बारे में आपका क्या कहना है? यहां पर ये एक्स वॉवेल है और इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल में आ जाएंगे ए ई आई ओ यू, ये 5 आ जाएंगे। तो ये 5 वॉवेल में ए और ई आ रहे हैं क्या? तो ये ए कॉमा ई क्या हुआ? इसका सबसेट हुआ। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। नेक्स्ट 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 फॉल्स। अब तो समझ में ही आ रहे हैं ना? ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू। क्या है? इसके एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है वो इसमें आ रहे हैं, इस सेट में इसके एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इसका सबसेट। ये फिफ्थ वाला कैसा है? फिफ्थ वाला ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। क्या ये सेट ए इसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस होता है। बिलोंग्स टू में क्या मतलब है मैं यहां बता देता हूं आपको। ये बिलोंग्स टू अगर कह रहे हैं तो यहां पर सेट के अंदर ये सेट ए कॉमा बी कॉमा सी अगर इस तरह से होता तो ये क्या है? ट्रू। बिलोंग्स टू का मतलब है जो यहां पे वैल्यू है एज इट इज सेट के अंदर होना चाहिए। जो वैल्यू लिखी है वो एज इट इज सेट के अंदर होना चाहिए। ये वाली वैल्यू एज इट इज नहीं है, ये वाली वैल्यू सेट में है और इसके सेट के अंदर एलिमेंट है। ये वाला कब ट्रू होता? इसमें और कब ट्रू होता है? ये ट्रू है। या फिर ऐसे लिखा हो ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये ट्रू है। ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हो सबसेट, ये वाला ऊपर वाला, ये ट्रू है। लेकिन अगर सेट में ए लिखा है और वो सेट इसके अंदर नहीं है तो ये क्या हुआ? फॉल्स। ये करली ब्रैकेट के साथ ही आना चाहिए था। करली ब्रैकेट के साथ ही आता तो ये क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। ठीक है, क्लियर है ये या नहीं है? अभी हो गया सबको? ठीक है। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां पे सबसेट का साइन है तो सबसेट का तो मतलब है एलिमेंट है इसके अंदर आना चाहिए, तो सबसेट है। और बिलोंग्स टू का मतलब है जो एलिमेंट लिखा है वो एज इट इज होना चाहिए। तो ये एज इट इज इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स। नंबर 6 में क्या लिखा है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। बताओ क्या होंगे?
6 से लेस इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2 और 4। सबसेट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 में किस किस का डिवाइड जाता है? 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। ये वो सारे वैल्यूज हैं जिनका 36 में डिवाइड हो जाता है। तो ये सारी वैल्यू है। तो ये 2,4 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? समझ गए क्या? कोई डाउट है इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। सेट ए में सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1, 2। और इसके अंदर एक सेट और आ रहा है। सेट के अंदर ही एक और सेट है। उस सेट के एलिमेंट क्या है? 3 और 4। और ये क्या है? 5। इस तरह से 1, 2, 3 और 4 कितने एलिमेंट है इसके? 4 एलिमेंट है। इस पूरे सेट को क्या माना जाएगा? 1 एलिमेंट। ये अलग अलग नहीं हो सकते। सेट के अंदर है ना सेट, तो सेट के अंदर सेट है तो ये पूरा एक ही एलिमेंट है। ध्यान रखना, 3 अलग नहीं बोल सकते, 4 अलग नहीं बोल सकते। सेट 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, इसका आंसर देना है। तो देखिए वाई भी लगा है, तो 3 का फर्स्ट 3,4 सबसेट ए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? 3,4 सबसेट ए में है, पूरा सेट है। समझो, ये ए का सबसेट कब होता पता है? जब ये 3 और 4 सेपरेट होते, ऐसे ऐसे होता, इस तरह से लिखे होते, इस तरह से लिखे होते, तब हम बोलते हैं कि ये 3,4 इसका सबसेट है। तो 3,4 इसका सबसेट ए का नहीं है, क्योंकि यहां पर ये सेट के अंदर है और सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एलिमेंट को लेकर सेट जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सबसेट। इस चीज को समझ लो तुम अच्छी तरह से। ये एक ही सेट है, ये पूरा मैंने बोला था ना, अभी ये अलग अलग नहीं है, इसको कंबाइंड एक ही रीड करेंगे। और यहाँ पे 3,4 सबसेट है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इस तरह से लिखा होता तो मैं इसको पता है ऐसे लिखता 3,4 इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज समझ पाए कि नहीं? ये सबसेट कब होगा पता है? ये सबसेट होगा जब ये ऐसे सेट के अंदर आए, इस तरह से होगा। अभी ट्रू है, अभी ये सबसेट है, क्योंकि नाम में क्या लिखा है? सब सेट। यहां पे ये जो एलिमेंट है 3,4 उनको लेकर सेट बनाया जाता है। तो ये 3,4 ऑलरेडी सेट में थे, इनके लेकर इनको सेट नहीं बनाया गया है। सेट भी लगना है इसमें, किसी भी एलिमेंट में। जैसे 1 लेते हो तो 1 को सेट बनाओगे, 2 लेते हो 2 सब वैल्यू ले ली, सब वैल्यू ले ली इसकी, इस सेट की, सेट ए की सब वैल्यू ले ली, और सब वैल्यू को लेके क्या करना है? सेट बनाना है। तो क्या ये सब वैल्यू है? 3 और 4 अलग अलग हैं इसमें? नहीं है। वो किस में है? सेट में। और उसका भी फिर क्या बनाना पड़ेगा? सेट। तो सेट का भी सेट बनेगा, तब वो क्या होगा? सबसेट। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्लियर है ना? वैल्यू लेके किस में लिखना होता है? सेट में। यहां पे वैल्यू वैल्यू ले लिया, क्या सेट लिया है उसका? नहीं लिया ना, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं। ठीक है।
तो इसको अब हम कैसे लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे सिंस 3 and 4 are not element of set A, hence it is incorrect. समझ गए? 3 और 4 इसके एलिमेंट नहीं है, सेट 3,4 एलिमेंट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ये करेक्ट भी लिख देता हूं, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता सेट के अंदर। ठीक है, 3 और 4 एलिमेंट नहीं बोलूंगा मैं यहां पे, एलिमेंट क्या बोलूंगा मैं? इसको पता है कैसे पढ़ूंगा? ए एलिमेंट ऑफ ए, 2 एलिमेंट ऑफ ए, 5 एलिमेंट ऑफ ए, 3 and 4 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, सेट 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला क्या है? 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, यस इट इज करेक्ट। और इनकरेक्ट को डिफाइन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। करेक्ट वाले को नहीं बताना कि वो करेक्ट क्यों है, करेक्ट वाला तो करेक्ट है ही, इनकरेक्ट वाले को बताना है। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड कैसा है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है ना? ये तो मैंने अभी समझा भी दिया तुमको, जो आगे चीज आ रही थी, ये करेक्ट है। अब फोर्थ वाला बताओ। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए का एलिमेंट है 1 सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है क्या? इनकरेक्ट है ये, बिकॉज सेट में जब 1 लिखा होगा तब उसको क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ। यहां पे एलिमेंट 1 को लिया है पर उसको सेट में नहीं लिया है, सेट में लेते हैं तब वो क्या होता है? सबसेट। समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए? ऐसे इनके आंसर दे दोगे अभी। ये वाला 1 to 5 करेक्ट, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, और सेट के अंदर, सेट के अंदर बिलोंग्स टू ए, सेट के अंदर बिलोंग्स टू नहीं लगता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू ए है। यहां पे देखो ये 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट था, सेट में था क्या ये? तो ये कैसा है फिर? इनकरेक्ट है। ये वाला 1 2 3 सबसेट, 1 और 2 तो है पर 3 अलग से नहीं है, 3 के साथ 4 चलेगा। ये 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सबका सबसेट है, कोई भी सेट आ जाए, आंख बंद करो, सबसेट। ये तो 5 बिलोंग्स टू है, ये सॉरी ये बिलोंग्स टू है। क्या 5 इसको बिलोंग कर रहा है? अरे एम्प्टी सेट है क्या ये? 5 इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये कैसा है? इनकरेक्ट। 5 सबसेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सेट 5 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट। सेट 5 का मतलब पता है क्या है? ऐसे सेट 5, तो सेट ऐसे है, इस तरह से आया समझ में? तो ये तो सबसेट नहीं होगा ना ए का, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये सबसेट है क्या ए का? नहीं है। ठीक है।
नोट करो, 5 तक हो गए। चलो आगे देखो, जैसे 6 वाला है, तो 6 में इन्होंने पूछा कि 1 2 5 सबसेट ऑफ ए है, तो ये तो ट्रू है, करेक्ट हो गया। करेक्ट वाले की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब 7 वाले को देखो, देखो इधर देखिए बेटा बोर्ड पर, जैसे ये सेट में लिखा है 1 2 5 और साइन क्या लगा है, बिलोंग्स टू, तो इट इज इनकरेक्ट। क्योंकि इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, हाँ सही स्टेटमेंट होगा 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। एक साथ दो साइन नहीं लग सकते हैं एक ही चीज पर, कि 1 2 5 सबसेट भी हो बिलोंग्स टू भी हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और अगला कौन सा है, नेक्स्ट नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नंबर 8 को लिखते हैं। देखो नंबर 8 में जैसे कि लिखा हुआ है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसका क्या रीजन है, 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 कहाँ है ए में, क्या आप बोलेंगे 3 ए में है, क्या बोलेंगे, कैसे बोलोगे, सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये वाला ये सही है ना। नंबर 9 पर आ जाओ, 9 में क्या लिखा है, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये कैसा है, इनकरेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज, क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ए में कहीं 5 दिख रहा है, और नंबर 10 में क्या लिखा है, 5 सबसेट ऑफ ए, ये कैसा है, 5 सबका सबसेट होता है। 11 सेट 5 सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट, बिकॉज इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, 5 सबसेट ऑफ ए। अगर 5 ए का सबसेट है तो 5 का भी सेट ले लो तो वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ट्रू हो गया ना, ये ट्रू हो गया, दोनों में से एक ही ट्रू होगा, तो ये करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट, ऐसे ये पूरे हो गए। ठीक है, नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सेट दिए हुए हैं, इसके सबसेट लिखना है। चलिए देखिए ध्यान से, सेट में ये है, अब इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एम्प्टी सेट 5 और एक हो जाएगा सेट में ए, एक ही एलिमेंट। एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता ही है। सेकंड वाले में सेट क्या है, ए बी,
तो इसके सबसेट्स बनाइए। क्या बनेंगे? फाइव लिखना चाहो फाइव लिख लो, एम्प्टी सेट बनाना है तो एम्प्टी सेट बना लो। फाइव ए बी और सेट में ए बी। एलिमेंट को ले लेके नए जो सेट बनते हैं वही सबसेट होते हैं। थर्ड 1 2 3 के सबसेट्स बनाइए। फाइव 1 एलिमेंट वाले अप टू एलिमेंट वाले 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5 देखो यहां पे क्या हुआ, ये चीज समझो जरा। जैसे ये सेट में ए लिखा है, तो एक तो ये 5 एम्प्टी सेट हो गया और एक ये सेट ए लिया, यहां पे ए और बी दोनों लिए है ना। अब इससे अलग तो कोई नहीं आया ना, जैसे ऐसे तो नहीं आया, ऐसे आया है क्या? ऐसे नहीं आया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा कौन आएगा? ये वाली वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है, इसका एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, तो इसको एक तरह से 5 या ब्लैंक सेट ऐसे लिखेंगे। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लेके सेट बनाओ, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं लिखा और उसका क्या बनाओ? सेट। तो इसका सबसेट जो आएगा वो क्या होगा? एम्प्टी सेट या फिर 5। ये हो वो जो 5 सेट में लिख रहे थे ना, देखो इसका मतलब क्या हो जाता? इसका मतलब क्या हो जाता कि जो ये वैल्यू है एम्प्टी सेट, वो वैल्यू भी आई है, सेट भी आया है और उसके बाहर सेट भी आया। तो ये बताओ क्या इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ आया है कि ए आया हो फिर उसका सेट आया हो और उसके बाहर एक और सेट आया हो? ऐसा तो नहीं आया ना। तो बस ज्यादा से ज्यादा ये आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, तो उससे ज्यादा नहीं लेंगे एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें इन्होंने ये हमसे पूछा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो यहां पर इनको इंटरवल में लिखना है हमको। इंटरवल में लिखना हम लोगों को आता है ना, इनइक्वालिटी पढ़ी थी क्या? तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल भी ध्यान से देख लो और एक बार और सीख लो अच्छी तरह से। जैसे 5 का फर्स्ट है, x such that x belongs to R -4 से ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू 6 है। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा? ये -4 पर इक्वल लगा हुआ है क्या? तो क्या लगेगा इस पे? ओपन, और 6 पर क्लोज। जानते हैं क्या ये चीज? जिस पे इक्वल नहीं होता है वहां ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का सिंबल कौन सा है? स्मॉल ब्रैकेट। जहां इक्वल लगा होता है वहां क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल का साइन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट सेकंड। सेकंड में क्या है? x such that x belongs to R -12 से ग्रेटर और लेस देन -10। इसके इंटरवल क्या आएगा? क्या इंटरवल आएगा? -12,
अब -12 पे क्या लगेगा? ओपन ओपन दोनों पर। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसलिए। थर्ड में x such that x belongs to R, x lies between 0 to 7। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 पर क्लोज और 7 पर ओपन। फोर्थ, x such that x belongs to R, और इसमें इंटरवल है 3 से लेकर 4। इंटरवल क्या हो जाएगा इसका? क्लोज इंटरवल 3,4 हो गया। नेक्स्ट, इस बार जस्ट अपोजिट करना है। प्रीवियस वाले में सेट बिल्डर फॉर्म थी, इंटरवल बनाना था। अभी क्या दे रहे हैं ये लोग? इंटरवल दे रहे हैं और बनाना क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। इंटरवल है -3,0। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी x such that x belongs to R, -3 से ग्रेटर और लेस देन 0। क्या इनकी बना पाओगे? ठीक है, तो कर लो इसको। 5 को कर लो, 6 को भी कर लो। 7 और 8 इनको करते हैं दोनों को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है? 2 सेट दिए गए और उन सेट के लिए हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट तुम्हें जानकारी होना चाहिए होता क्या है, तभी तो बनाओगे। तो कोई भी जो गिवन सेट है ना, वो जिस सेट के एरिया को कवर कर लेगा, एरिया के अंदर आ जाएगा, ऐसा पूरा जो सेट है बड़ा वाला, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें गिवन सेट के सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, या सारी जो टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक उसके सेट के अंदर आना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे, जैसे ये फर्स्ट में लिखा क्या है? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो इन्होंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल का सेट है आपके पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले एंगल, 90 डिग्री एंगल वाले जितने भी ट्राइंगल हैं वो किसके अंदर आएंगे? ऐसा कौन सा सेट आप लेंगे जिसके अंदर सारे राइट एंगल ट्राइंगल लाए करेंगे? बताइए, कौन सा सेट लोगे जिसके अंदर सारे राइट ट्राइंगल आ जाएंगे? अरे जितने भी ट्राइंगल होते हैं, अगर मैं उनका सेट लेता हूं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, तो ऑल ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल भी आएंगे, आइसोसेलेस भी आएंगे, राइट एंगल भी आएंगे, एक्यूट भी आएंगे, ऑब्ट्यूस भी आएंगे, स्केलीन भी आएंगे, सब आएंगे कि नहीं? तो हमें एक ऐसा पूरा सर्कल वाला सेट लेना होता है जिसके सर्कल के अंदर ये जो गिवन सेट है वो पूरा पूरा आ जाए। ऐसे सेट को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो अब इसको लिखना कैसे है? जैसे इन्होंने कहा द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स
तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यू से भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड। सेकंड में भी यही आंसर होगा, बताओ सेकंड में क्या लिखा है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन में आइसोसेलेस भी आते हैं। यहाँ पे इक्विलेटरल लिख देते तब भी यही आता, स्केलीन ट्राइंगल लिख लेते जिसकी सारे साइड इक्वल अनइक्वल होते हैं, तो उसमें भी क्या आ जाता, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। क्या ये चीज समझ में आ गई है सभी स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सल सेट वाली बात? अगला क्या कह रहे हैं, बने इसमें से बताइए इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला सेट है जो ए बी और सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। गिवन सेट ए बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट ए बी सी। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1 3 5 आ रहे हैं, इसमें 2 4 6 आ रहे हैं, इसमें 0 2 4 6 8 भी आ रहे हैं। ये वाला क्यों नहीं है, इसमें 0 नहीं है। ऐसे ही और भी ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, थर्ड में सारे ए बी सी के एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा है, थर्ड वाला। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, कोई डाउट कहीं, ये नोट कर लें।